नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं, इससे पहले भी मैं तबसरा कर चुका हूँ, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, रियासतों में, शहरों में, कई ममालिक में इस वक्त ज़मीनी व आसमानी आफ़तों का सिलसिला चल निकला है। आसाम में आने वाले सैलाबी तूफ़ान कहें या जो तबाही है, उससे अभी भारत की हुकूमत निमट भी नहीं पाई थी, बल्कि बहुत सारे इलाक़ों में सैलाबी सूरत हाल अभी तक जारी है। ऐसे में भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से आने वाली ये ख़बर बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफ़ पहुंचाने वाली है। चीन की सरहद से मुत्तसिल इलाक़ों में कल बुध को अचानक आने वाले सैलाब ने नेपाल में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। तिब्बत की जानिब से आने वाले पानी के तेज़ बहाव के बाइस त्रिशवली नदी की सतह आब तेज़ी से बढ़ी और उसने नेपाल के इलाक़ों को अपनी जद में ले लिया। अब तक 165 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि ये तस्दीक है अभी कितने अफराद मलबे तले दबे हैं, कितने की लाशें अभी निकालना बाकी है, अभी कुछ पता नहीं चली है। बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा, इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह बस्तियों की बस्तियां तबाह हो रही हैं और रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं। त्रिशवली नदी में आने वाली तुग़यानी और सतआब बढ़ने से हिंदुस्तान के सरहदी इलाक़ों में भी सैलाब का ख़तरा पैदा हो गया। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की सरहदी अज़ला पर खातिरख़्वा असरात मुरतब होते नज़र आ रहे हैं। हालात को पेश नज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार की हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी करने के साथ साथ इंतज़ामिया को हिदायत भी जारी की हैं। दोनों ही रियासतों में कई नदियों की सतह आब मुस्तकिल चेक की जा रही है। बताया जा रहा है कि नेपाल के भोटे कोशी त्रिशवली नदी के बैराजों से कसीर मिकदार में पानी छोड़े जाने के बाद नारायणी नदी की सतह बढ़ गई। नारायणी नदी को हिंदुस्तान में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए नेपाल में सतह बढ़ने का बराह रास्त असर गंडक और कोसी नदी के पानी के बहाव पर पड़ रहा है। इससे बिहार की 6 अजला, उत्तर प्रदेश के 4 अजला में सैलाब का ख़तरा पैदा हो चुका है। नेपाल में आए शदीद सैलाब और गंडक नदी में मुमकिन तौर पर बढ़ते हुए पानी के बहाव को देखते हुए मगरबी चंपारण, मशरक़ी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नशेबी इलाक़ों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर और दीगर हसास अजला भी सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। पुश्तून नशेबी इलाक़े में पुलों और दीगर हसास इलाक़ों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। ऐसी कई वीडियोस इस वक्त सामने हैं जिन वीडियोस को मैं आपके सामने बता नहीं सकता, जिसमें लोगों के पैर अलग हो चुके हैं, जिस्म के धड़े अलग हो चुके हैं। बहुत ही भयानक वीडियो आ रही है। आसाम में जिस तरह सैकड़ों लोग अभी भी जो है इस वक्त बेघर हो चुके हैं, कैंपों पर रहने पर मौजूद हैं, उनके खेत तबाह बर्बाद हो चुके हैं, रास्ते एक शहर से दूसरे शहर, एक बस्ती को जोड़ने वाले तबाह हो चुके हैं। सूरत हाल इस कदर भयानक हो चुकी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी ही सूरत हाल नेपाल में देखने को मिल रहा है। कई मदारिस, कई मसाजिद, कई जो है छोटे छोटे घर और कई मंदिर और कई इबादत गाहें और न जाने क्या क्या इसके जो है जद में आ चुके हैं। जब तक कि मुकम्मल तौर पर रुकेगा नहीं, उस वक्त तक पूरी बर्बादी और तबाही की तफसीलात सामने आना मुश्किल है। इसके बावजूद जो है हुकूमतें और वहाँ की हुकूमत पूरी तरह से कोशिश कर रही है लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए, अलर्ट जारी करने के लिए और लोगों को इन नशेबी इलाक़ों से निकालने के लिए। नाज़रीन में हर तरफ चीखों पुकार सुनने को मिल रही है। जब आ रहा तो जाहिर सी बात है तूदे के तूदे, पुलों के पुल और घर के घर जो है वो खिसकते चले जा रहे हैं और मवेशियाँ, हर कुछ जो है तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। बारहा मैं इस बात का इसके पहले भी तज़किरा कर चुका हूँ। ये वही ममालिक है जो शांत माने जाते थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से यहाँ पर फ़िरक़ावारियत अपनी इंतहा को पहुँच चुकी थी।
अलग अलग किस्म की ख़बरें इस तरह के इलाक़ों से सामने आ रहे थे। आज उन इलाक़ों की तबाही देख कर के ये कहना साफ़ और वाज़े तौर पर कि जो है ये जो इस वक्त हम ज़मीन पर रहते हुए एक दूसरों से नफ़रतें करते हैं, जो है छोटी मोटी और मुश्किल से मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देने के बजाय जो है एक दूसरे की गिरहबान थामने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह की सैलाबी सूरत हाल बनती है और जब सैलाब ये नहीं पूछती कि आपका धर्म क्या है और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है, तब समझ में आता है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो इंसान के अपने आमाल के बदौलत है। नाज़रीन-ए-गिरामी, हल्द्वानी शुद्धिकरण की ख़बर तो आप लोग जानते हैं कि इसको लेकर के किस तरह से भारत में ऊंच नीच होती है और दलितों के साथ, कबायलियों के साथ, पिछड़े और पसमानदा तबक़ात के साथ जिस तरह का अपने आप को बड़े समाज से कहने वाले लोगों का जो रवैया होता है, उस पर पूरे भारत में बवाल हुआ। अब एक बार फिर जो हल्द्वानी में मामला पेश आया था, उत्तराखंड का बीजेपी का सदर महेंद्र भट्ट ने इसे सही करार दिया है, इस शर्मनाक वाक़े को। महेंद्र भट्ट का एक घटिया बयान बीजेपी की दलित मुखालिफ जहनीत का सबूत है। ये तबसरा कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर उस वीडियो को शेयर करते हुए किया जिसमें उत्तराखंड का बीजेपी सदर शुद्धिकरण वाक़े की हिमायत करते सुनाई दे रहा है। वीडियो में वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तकरीर वाली जगह पर शुद्धिकरण पूजा किए जाने को यह कहते हुए दुरुस्त रहता है कि वहाँ पर जो नारे लगाए गए वो मुनासिब नहीं थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को दलित मुखालिफ करार दिया और कहा कि इस पार्टी की जहनीत ही ऐसी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस ने वाज़ेह लफ्ज़ों में लिखा कि मुल्क के दलितों के तई ऐसी ख़राब सोच रखने वाली बीजेपी को आवाम कभी माफ़ नहीं करेगी। दिलचस्प बात है कि मानसून इजलास में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जब हल्द्वानी शुद्धिकरण वाक़े पर हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवाज़ उठाई थी तो मरकज़ी वज़ीर JP नड्डा ने वाक़े की मजम्मत करते हुए उसकी जाँच कराने का वादा किया था। राज्यसभा के चेयरमैन से भी कहा गया था कि किसी भी सूरत में इस तरह के वाक़े का दिफा नहीं किया जा सकता। हालांकि अब उत्तराखंड बीजेपी का सदर ताज़ा बयान ने अब एक बार फिर कांग्रेस को हमलावर होने का मौका फराहम कर दिया है और देखिए वो क्या कह रहा है। खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है। रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं। वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है, उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। नाज़रीन-ए-गिरामी, बताया जा रहा है कि बदमाशों ने अंकित को तकरीबन 20 गोलियां मारी हैं। जी हाँ नाज़रीन-ए-गिरामी, बहुत ही मशहूर और मारूफ गुलकार माने जाने वाले अंकित बालियान के सर में गोली लगी थी। हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री से इंतहाई अफसोसनाक और सनसनीखेज़ खबर सामने आई है। अपने सुपरहिट गाने से शोहरत हासिल करने वाले गुलकार अदाकार अंकित बालियान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। जहाँ नाज़रीन-ए-गिरामी, शाम 7 बजे के करीब बुध के रोज़ यानी कल अंकित बालियान शामिली के एक जिम से वर्जिश के बाद निकले ही थे कि 4 बदमाशों ने जो पहले से इंतज़ार में थे उन पर गोली चला दी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान पैदल पिस्तौल उठाए हुए थे। उन्होंने तकरीबन 20 राउंड फायर किए जिससे अंकित मारा गया, मौके से फरार हो गया। सर में गोली लगने से अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। अंकित असल में शामिली ज़िले के बंटी खेड़ा गाँव का रहने वाला था। पिछले कुछ सालों से वह हरियाणा के रोहतक और सोनीपत में रहकर गुलकारी और अदाकारी में मसरूफ़ था। दरअसल अंकित पिछले 1 साल से जिम में बाकायदगी से जाता था। बुध की शाम अंकित बालियान शामिली कोतवाली इलाके में जिम से निकले ही थे कि मुजरिमों ने अचानक उस पर गोली चला दी। अब ये पुरानी दुश्मनी थी या गैंगवार था या कोई और मामला था, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है इस वक्त पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। चूँकि अंकित के फॉलोअर्स की तादाद बहुत लंबी थी, इसके इस कत्ल के बाद जो है लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त तलब करने वाली एक मुस्लिम तालिबा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने वाज़ेह किया कि कोई भी तालिब इल्म अपनी ज़ाती पसंद या मजहबी बुनियाद पर स्कूल की जानिब से मुकर्रर करदा यूनिफॉर्म में तब्दीली का हक़ नहीं रखता। जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला पर मुश्तमिल इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने 21 अगस्त को यह फैसला सुनाया। ये दरख्वास्त प्रयागराज के अटारसोया इलाके में वाक़ टैगोर पब्लिक स्कूल की तालिबा सकीना रिजवी ने अपने वालिदा के ज़रिए दायर की थी। तालिबा ने 10वीं जमात इसी स्कूल से मुकम्मल की थी और 11वीं जमात में भी दाखिला लेना चाहती थी,
तालिबान ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि उस स्कूल की मुकर्ररा यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या सर पर स्कार्फ पहनने की इजाज़त दी जाए। इसका कहना था कि वो 6ठी जमात से 10वीं जमात तक हिजाब पहनती रही है। इस दौरान स्कूल इंतज़ामिया ने कभी एतराज़ नहीं किया। तालिबान ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हिजाब उसके इस्लामी अक़ीदे का लाज़मी हिस्सा है, ताहम अदालत ने इस दलील को कबूल नहीं किया। बेंच ने तालिबा की साबिक़ा जमातों की तस्वीर का जायज़ा लेते हुए कहा कि उन तस्वीर में वाहिद तालिबा नज़र आती है जो सर पर स्कार्फ पहने हुए है, हत्ता कि उसके मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली दीगर तालिबात भी हिजाब पहने हुए नज़र नहीं आई। अदालत ने यह भी करार दिया कि हिजाब को ऐसा लाजमी मजहबी अमल करार नहीं दिया जा सकता जिसके बगैर इस्लामी अक़ीदा मुतासिर होता हो। अदालत ने कहा कि इस मामले पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसलों में तकरीबन यकसा राय सामने आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गैर इमदादी निजी तालीमी इदारों को अपने तलबा के लिए यूनिफॉर्म का ज़ाब्ता मुकर्रर करने और उसे नाफिज करने का इख्तियार हासिल है, बशर्ते कि ज़ाब्ता मुनसिफाना, गैर इम्तियाजी और स्कूल में नज़्म ज़ब्त और मसावात बरकरार रखने के मकसद से हो। अदालत ने यह भी कहा कि अगर हर तालिब इल्म को अपनी ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर यूनिफॉर्म में तब्दीली की इजाज़त दी जाए तो यूनिफॉर्म का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा और स्कूल के नज़्म ज़ब्त इदारे के बजाय तलबा का इख्तियार कायम हो जाएगा। महकमे नाज़रीन गिरामी, इस तरह हिजाब को स्कार्फ को लेकर के दिए गए बयान के बाद एक बफी इलाहाबाद का ये फैसला सुर्खियों में आया है। नाज़रीन गिरामी, ज़ालिम सहूनी दरिंदे इसराइल की जानिब से 9 माह से तहवील में रखे गए 15 साला फ़िलिस्तीनी नौजवान की लाश उसके अहल खाना के हवाले करने का फ़ैसला किया है। एक फ़िलिस्तीनी तंजीम ने बुध को रोज़ बताया कि इसराइली फोर्सेस के हाथों शहीद किए जाने के बाद लड़की की लाश 9 माह से ज़ायद अरसे से इसराइली कब्ज़े में थी। फ़िलिस्तीनी शुहदा की लाशों की वापसी के लिए कौमी मुहिम नामी तंजीम के मुताबिक तोबास के अल्फारिया पनाहगज़ीन कैंप के रिहायशी जादल्ला जिहाद जुमा जादल्ला की 16 नवंबर 2025 को कैंप में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद से जादल्ला की लाश इसराइली हुक्काम के कब्ज़े में थी, जो अब उनके अहल खाना के हवाले करने का फ़ैसला लिया गया है। नाज़रीन, कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी जुमेरात को ईरान के दारुलहुकूमत तेहरान का दौरा कर रहे हैं और करें, और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर तबादिले ख्याल किया जाएगा, ये खबर आ रही है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अंसारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि शेख मोहम्मद जुमेरात को तेहरान पहुँचेंगे, जहाँ वो मुतादिद ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे और कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के इक़दाम पर बातचीत कर सकेंगे, बल्कि वो इस वक्त ईरान पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।